अगर ये डीएसए पैसे नहीं बचा रहा होता ना तो एक भी कंपनी डीएसए के क्वेश्चन ही नहीं पूछती, बट डीएसए डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर बिल्स। बहुत टाइम वो जो रेज्यूमे होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं शॉर्ट लिस्ट करते हैं क्योंकि वो, बट उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, असाइनमेंट, कॉलेज, वो एंड बैक एंड इंजीनियर्स टेक लिटिल बिट मोर टाइम टू बी गेटिंग रेडी कंपेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर। थोड़ा इजीली आपको एक हाय हितेश, कैसे हो आप? हाय, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? यार मैं भी बहुत सही हूँ एंड काफ़ी मज़ा आने वाला है इस पॉडकास्ट में, क्योंकि आज हम आपकी एक्सपर्टीज़ को पूरा यूज़ करने वाले हैं, अपने ऑडियंस को लाइक बहुत कुछ आई एम एक्सपेक्टिंग इस वीडियो में देने वाले हैं। ऑफ कोर्स जैसा आप कहें। चलो फिर डायरेक्ट शुरू करते हैं। हितेश, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है इनटू फुल स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड, तो मैं आपसे सबसे पहली चीज़ जो जानना चाहूँगी कि आज के टाइम में लाइक इन 2022 अगर किसी को फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो उसके लिए क्या रोड मैप रहेगा? रोड मैप की अगर बात करूँ तो सबसे पहले जो मिथ यूट्यूब पे चलता है कि ये सब कुछ छोड़ो, सीधा रिएक्ट डेवलपर बन जाओ। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की डेट में, क्योंकि हम हायरिंग भी बहुत करते हैं, बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि रिएक्ट डेवलपर बहुत सारे हैं मार्केट में, लेकिन जो ओरिजिनल कोर डेवलपर चाहिए वो नहीं है मार्केट में। और कोर डेवलपमेंट सिंपल 3 चीज़ों से होता है, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। रिएक्ट आज है, कल नहीं है, हो सकता है कल को एंगुलर पॉपुलर हो जाए, तो ये फ्रेमवर्क्स आते जाते रहते हैं, लेकिन जो फाउंडेशन है वो हमेशा वही रहेगा। आपकी HTML कितनी अच्छी है, आपकी CSS कितनी अच्छी है, और आप जावास्क्रिप्ट कितने अच्छे से जानते हो। ठीक है, जब आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कहते हो हितेश, तो लाइक लेट्स से अगर आज के टाइम पे मैं ये शुरू कर रही हूँ पढ़ना, तो ऑन एन एवरेज हमें कितना समय देना चाहिए लाइक HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को कवर करने में? क्योंकि अगर आप हायरिंग को नहीं कंसिडर करते हो एंड आप सिर्फ सोचते हो यार कि मैं HTML पढ़ूंगा, तो हो सकता है लाइक आप 2 महीने तक सिर्फ HTML ही पढ़ते रह जाओ। एंड एक दूसरे केस में ये भी हो सकता है कि यार आपने 10 दिन HTML पढ़ा एंड आपने कहा यार कि सही है, अभी मेरे को जितना HTML आना चाहिए आ रहा है, लेट्स नाउ मूव टू CSS एंड देन जावास्क्रिप्ट। तो इन टाइम स्पैन आप इसको किस तरीके से बताओगे? HTML के साथ साथ मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप Emmet नहीं सीख रहे हो तो आई थिंक आप HTML नहीं सीख पाओगे कभी, क्योंकि जब तक आपके पास Emmet, जो कि एक छोटा सा टूल होता है, आजकल VS कोड में तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लगइन आता है, वो आपको शॉर्टकट्स बताता है किस तरह से आप फास्ट HTML लिख सकते हो। तो एटलीस्ट 1 वीक मैं मानता हूँ कि आप HTML और Emmet के साथ लिखो, बिकॉज आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है, वो H1 का टैग स्टार्ट करना, फिर एंड करना, फिर बीच में H1 लिखना, फिर एंडिंग टैग लिखना, ये सब नहीं होता है आजकल, स्पेशली इंडस्ट्री में। हर कोई H1 लिख के टैब लगाता है और ऑटोमेटिकली ऑटो टैग आता है। तो ये सब Emmet प्लगइन की वजह से होता है, जो VS कोड में डिफॉल्ट आता है। तो उसके शॉर्टकट्स और उन सब पे टाइम स्पेंड करना, थोड़ी प्रैक्टिस करना HTML के लिखना, आई थिंक 1 वीक तो मैं मानता हूँ कि आपको HTML के कोर पे देना चाहिए। ओके, चलो ये अच्छा, एटलीस्ट हमें पता चल गया यार, एक ही हफ्ते HTML पे देना, 1 से 2 दे सकते हो, यानी कि 2 महीने HTML कर रहे हो। नहीं, 1 हफ्ता भी मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है, आपको दूसरा हफ्ता भी नहीं देना है। ओके, 1 वीक अगर आप HTML और Emmet के साथ उनके शॉर्टकट देते हो, यू आर मोर देन गुड इनफ। ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि आप दिन के 8 घंटे 12 घंटे नहीं, अगर आप 3 घंटे भी देते हो इट्स गुड इनफ। अच्छा, फिर सही है। और उसके बाद आता है CSS। हाँ, इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों को फ्रेमवर्क पसंद आ जाते हैं बीच बीच में, कि जैसे बूटस्ट्रैप हो गया, मटेरियल हो गया। अभी मैं बूटस्ट्रैप इंक्लूड करा के सिर्फ बटन लिख के 2 क्लासेस लिख देता हूँ, वो बटन अच्छा दिखता है। वो प्रॉब्लमैटिक है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो ये फ्रेमवर्क्स नहीं यूज करना चाहिए, आपको पहले सीखना चाहिए कि मार्जिन कैसे बनाना है, पैडिंग लेफ्ट राइट कैसे लगाना है, बॉर्डर कैसे बना रहे हो, ये चीजें पहले खुद से सीखनी चाहिए। यस, और स्पेशली जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है CSS का, वो होता है टारगेटिंग, सेलेक्टर्स, कि आपके पास कितने पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के अंदर कितने चाइल्ड है। क्योंकि ये जो CSS का स्ट्रक्चर है, ये आपको आगे जाके एक अच्छा डेवलपर बनाता है। जब आपको जो डॉम मैनिपुलेशन सब्जेक्ट होता है वो सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप वेब डेवलपर अपने आप को कह रहे हो तो आपका डॉम मैनिपुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अभी बताता हूँ डॉम भी क्या होता है, डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, ये सब एक्सप्लेन करो। उससे पहले प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं HTML के अंदर जैसे div लिखूंगा, तो div के अंदर एक H1 टैग लिखूंगा, 3 पैराग्राफ लिखूंगा, और उन 3 पैराग्राफ में से मुझे एक ही टारगेट करना है, तो कैसे मैं डायरेक्ट कोर CSS से उसको टारगेट कर सकता हूँ। ये जितना अच्छा आपको आएगा उतने अच्छे डेवलपर आप बनोगे। ओह, ये सही है। मुझे जो अभी तक समझ आता था, मैं अपनी बात बताऊं तो CSS में जैसे एक ये फ्रेमवर्क है जो बहुत पॉपुलर हुआ है, टेलविंड। यस, ये अभी रिसेंट, आई एम ओल्ड, आई विल एक्सेप्ट दैट। टेलविंड मेरे सामने ही पूरा डेवलप हुआ है और मेरे सामने इसकी पॉपुलैरिटी आई है। और इससे पहले बूटस्ट्रैप भी मैंने सामने ही इवॉल्व होते देखा है और सामने उसकी पॉपुलैरिटी को डिक्लाइन होते देखा है। तो ये जो फ्रेमवर्क्स है, लाइब्रेरीज है, ये आती है और जाती है।
आज जितना लोग क्रेजी हैं टेलविंड को लेके कि टेलविंड ही सब कुछ है, टेलविंड इज द एंड फाइनल गोल, ये आज कह रहे हैं आने वाले 3 साल बाद आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ, और लोग कहेंगे नहीं टेलविंड अब पुराना हो गया, अब कुछ नया आ गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे मेन ये बात है कि आपको कोर पे फोकस करना है, पहले CSS सीखो फिर आप फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक है, टेलविंड भी क्या करता है, आपको जो शॉर्टकट्स देता है, एंड ऑफ द डे वो शॉर्टकट सारे के सारे कंपाइल होके कोर CSS ही बनता है। राइट, ये चीज तो पता है। अगर CSS की बात कर रहे हैं हितेश, तो CSS सीखने में हमें कितना टाइम लगाना चाहिए? अराउंड 1 मंथ। अच्छा, HTML सिर्फ 1 हफ्ते एंड CSS 1 महीने? 1 मंथ देना चाहिए, उसके बाद रोक देना चाहिए, बिकॉज CSS यू विल नेवर मास्टर टू बी ऑनेस्ट, बट यू विल स्पेंड इनफ टाइम कि अभी आपको कॉन्फिडेंस आ गया है कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है आई कैन फिक्स इट समहाउ। तो 1 मंथ इज काइंड ऑफ ए डिसेंट इनफ इन CSS। और बाकी वेबसाइट्स का क्लोन बनाने की कोशिश करो जितना हो सके। अच्छी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं मार्केट के अंदर, या क्लोन्स जैसे पेटीएम का क्लोन बहुत मैं बनवाता हूँ मेरे कोर्सेज में, या और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है, शॉपिफाई हो गई, या बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके क्लोन बनाने की ट्राई करो, जितना हो सके कोर CSS से ट्राई करो स्टार्ट। ओके, ठीक है, तो हमने HTML समझ लिया, CSS समझ लिया, अब बढ़ते हैं आपने जो पहले बताया था जावास्क्रिप्ट। यस, जावास्क्रिप्ट क्या है कि जावास्क्रिप्ट के साथ बैगेज बहुत आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं सी से अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं, या जावा से स्टार्ट करते हैं, या आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पाइथन से भी स्टार्ट होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही सेम बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में भी होगा, वो जो कंसिस्टेंसी वहाँ है वही कंसिस्टेंसी यहाँ होनी चाहिए, जो कि आई थिंक मैं कहता हूँ सही नहीं है, क्योंकि ये सेम कंसिस्टेंसी आपको रूबी में भी नहीं मिलती है, और ये सेम कंसिस्टेंसी स्विफ्ट में भी नहीं मिलती है। तो हर लैंग्वेज सॉर्ट ऑफ सेम है, वही फंक्शन वही लूप्स हैं, बट इस लैंग्वेज से एक्सपेक्ट करना कि वो उस लैंग्वेज जैसी होगी, ये तो वो कंपैरिजन हो गया ना, कि वो शर्मा जी के लड़के ने किया तो हमें भी करना, वो वैसा नहीं होता है ऐसा। तो जावास्क्रिप्ट को पहले समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट डॉम मैनिपुलेशन। जो आपकी वेबसाइट होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर एक रूट एलिमेंट है, जैसे डिव हो गया, उसके अंदर एक सब एलिमेंट है H1 है, फिर उसका पेरेंट है और उसके चाइल्ड्स हैं, हो सकता है उसके सिस्टर्स हों। तो ये जो हायरार्की होता है वेब पेज पे, ये हर वेब पेज पे होता है। तो ये जब तक मैनिपुलेशन आपको नहीं आएगा कि किसी बटन के साथ में आपको एक बटन लगाना है, या फिर कोई एक वेबसाइट पे FAQ है, आपको एक और FAQ ऐड करना है, सिंपली जस्ट राइट क्लिक करके कंसोल खोल के। तो जब तक ये एक्सपर्टीज आपका नहीं आएगा, तब तक आप जावास्क्रिप्ट के अंदर वो जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होता है वो नहीं ले पाओगे। आप जितने चाहे प्रोटोटाइप के वीडियो देखो, प्रोटोटाइप चेनिंग देखो, फैंसी वर्ड्स बहुत है आजकल, प्रोमिसेस पढ़ना है, ये पढ़ना, बट इतना कुछ कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। आपको बेसिक्स पढ़ना है सिर्फ कि डॉम मैनिपुलेशन कैसे होता है। उसके बाद इंटरव्यू प्रिपरेशन होगा, तब ये नीश टॉपिक और ये सब आप पढ़ सकते हो, बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इन बेसिक कोर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना। ओके, जावास्क्रिप्ट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा ऑन एन एवरेज? अराउंड 2 मंथ्स। ओके, 2 मंथ्स। बट अगर आप गाइडेड करिकुलम, ये सब सेल्फ लर्निंग का मैं बता रहा हूँ, अगर आप गाइडेड करिकुलम है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं आजकल, हम भी ट्रेनिंग देते हैं, बहुत सारी और कंपनियां देती है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे तरीके से पढ़ाना ही चाहते हैं, बट अगर आप गाइडेड करिकुलम है तो ये जल्दी हो सकता है, थोड़ा सा आई थिंक 50% टाइम तक रिड्यूस हो सकता है अगर आप गाइडेड करिकुलम में हैं तो। और अगर आप गाइडेड करिकुलम में नहीं है, खुद पूरा सीखना चाह रहे हैं, तो अराउंड 2 मंथ तो मैं मानता हूँ कि जावास्क्रिप्ट एंड, क्योंकि आपको खुद ही असाइनमेंट फाइंड आउट करने हैं, खुद ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है, तो ऑब्वियसली थोड़ा जर्नी थोड़ा लंबा रहता है वहाँ पे। लेकिन गाइडेड करिकुलम में है तो 1 मंथ और 40 डेज अराउंड। और अगर गाइडेड करिकुलम नहीं है, आप यूट्यूब से इधर पढ़ रहे हैं, तो ऑन एन एवरेज 2 मंथ्स, गिवन द फैक्ट कि आपने वो सारे कैट वीडियोस और जो डिस्ट्रैक्शन वीडियोस है वो अवॉइड कर दिए तो। गॉट इट, ठीक है। तो ये हमने बात करी अपनी कोर HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अब इसके बाद क्या, अगर कोई इतना सीख लिया तो फुल स्टैक, आई थिंक वो तो नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रही थी। अभी आप फाउंडेशन तैयार हुआ है आपका, राइट? अब ये फाउंडेशन हमारा तैयार हुआ, राइट? अभी फाउंडेशन के बाद आप कोई सा भी एक फ्रेमवर्क चुन लो। अभी जैसे मार्केट में आज की डेट में जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो रिएक्ट थोड़ा पॉपुलैरिटी पे है। हाँ। हो सकता है विद इन 6 मंथ एंगुलर थोड़ा पॉपुलैरिटी पे आ जाए, या हो सकता है व्यू आ जाए या स्वेल्ट आ जाए, ये फ्रेमवर्क के चलते रहते हैं। बट आप ये देखोगे कि इन फ्रेमवर्क के अंदर काम करना कितना ईजी है कंपेयर टू जब हम जावास्क्रिप्ट से कर रहे थे। डॉम मैनिपुलेशन, एलिमेंट्स को पकड़ो, उसके अंदर नोड लिस्ट बनाओ, फिर उसको एरेज, ब्ला ब्ला, बहुत सारा स्टफ है। लेकिन यही सारा काम जब आप करते हो कंपेयर टू इन ए फ्रेमवर्क में, एंगुलर में, रिएक्ट में, तो परफॉर्मेंस भी अच्छा है और आपको काम भी कम करना पड़ रहा है। तो इसलिए सब लोग फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज को चूज करते हैं। पिक एनी वन विच एवर यू लाइक, व्यू, स्वेल्ट और रिएक्ट थोड़ा ईजी है आजकल, मार्केट में पॉपुलर भी है, तो गो विद रिएक्ट एज ऑफ नाउ। मे बी 6 मंथ बाद मैं आपको कुछ और रिकमेंड कर रहा हूँ। कूल। तो अगर एक बंदे ने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट पढ़ लिया, सो कैन वी से कि यार एक वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की तो उसने तैयारी कर ली?
हाँ, अभी आपका तैयारी तो कंप्लीट हो गया है, अभी आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये मुझे आता है, ओके क्योंकि आपने सीखा है लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ है और इंडस्ट्री प्रूफ मांगती है। प्रूफ आएगा आपके गिटहब से कितने प्रोजेक्ट्स बनाए और उन प्रोजेक्ट्स का कॉम्प्लेक्स लेवल कितना है। और आजकल के सारे जितने लोग हायर करते हैं उन सबको पता है कि यूट्यूब पे किस किस के क्लोन पॉपुलरली चल रहे हैं। तो वो लोग पक्का आपकी रिपोजिटरी को देखेंगे कि अच्छा इसका क्लोन बनाया, लेकिन वो सबसे पहले ये देखेंगे कि इतना क्लोन तो यूट्यूब ट्यूटोरियल में भी था, अब इसके ऊपर आपने क्या ऐड किया है। नाइस। तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 5-6 भी अच्छे प्रोजेक्ट हैं रिएक्ट के जो थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स है, मिड कॉम्प्लेक्स लेवल, थोड़ा बहुत आपने अपने एंड से उसके अंदर किया है, तो आई थिंक यू आर मोर देन गुड इनफ टू क्रैक डाउन एनी फ्रंट एंड डेवलपर जॉब। और मार्केट में इतना ज़्यादा शॉर्टेज है डेवलपर्स का, इतना ज़्यादा शॉर्टेज है बिकॉज करियर स्पैन छोटा है ना, कि आप जैसे फुल स्टैक डेवलपर बनते हैं तो आप मुश्किल से 3 या 4 साल कोड करते हैं, उसके बाद यू गो इनटू टीम मैनेजमेंट और टीएस, एंड वो करियर ग्राफ इतना हाईली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है कि जो कोर डेवलपर है जो ये कोड लिखे हैं उनका करियर स्पैन आई थिंक 5 years 6 years इतना ही होता है। राइट। यार ये अच्छा था। अच्छा, ये चीज़ तो मैंने आपसे पूछी नहीं कि रिएक्ट पढ़ने में अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट पढ़ ली उसको कितना टाइम लग रहा होगा। अगेन गाइडेड करिकुलम है तो आई थिंक 1 month में इजीली ही कैन नेल इट डाउन, वरना 2 months इज गुड स्पैन, राइट? या 2 month इज मोर देन गुड इनफ। बट वही है, गाइडेड करिकुलम है। कौन से इंस्ट्रक्टर्स, देखिए इंस्ट्रक्टर सारे अच्छे हैं, ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है जो यूट्यूब पे आके या कहीं पे भी आके बोले मैं गंदा पढ़ाएगा, मैं एकदम इस बच्चे को बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं होता। सारे लोग अच्छे ही, अपना इंटेंशन उनका हमेशा अच्छा होता है। अब उसका इंटरप्रिटेशन कैसे है वो अलग बात है, लेकिन गाइडेड करिकुलम है या कोई अच्छी प्लेलिस्ट है या कोई कोर्स फॉलो कर रहे हैं तो आई थिंक 1 month 40 days इज मोर देन इनफ। नाइस। तो मतलब ओवरऑल बात से ये समझ में आ रहा है कि आई कैन से रफली 5 महीने में आप फ्रंट एंड तो पूरा अच्छे से इन डेप्थ कवर कर जाओगे। अगर 5 month आप डेडिकेटली दे देते हैं तो यू कैन नेल इट डाउन विद द मास्टरी इन द फ्रंट एंड विदाउट इवन एनी गाइडेड करिकुलम और समथिंग। 5 month इज मोर देन इनफ। बट उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, असाइनमेंट, कॉलेज, वो डिफरेंट सिनेरियो है। सर ये तो हमने बात करी अपने फ्रंट एंड के बारे में। अब मैं जानना चाहूंगी कि फुल स्टैक में और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ कि क्या कंपोनेंट्स होते हैं एंड उसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। आजकल तो जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी कंपोनेंट्स होते हैं, फ्रंट एंड भी है, बैक एंड भी है, और कंपनीज एक्सपेक्ट करती है कि आप ही अपना CI/CD पाइपलाइन भी डाल देंगे और क्लाउड पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर को होस्ट कर देंगे, स्केल अप भी कर देंगे। तो कंपनीज का एक्सपेक्टेशन तो दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो टैलेंट आ रहा है वो फुलफिलमेंट भी कर रहा है। बट जो मेजर कंपोनेंट है फ्रंट एंड के अलावा वो है बैक एंड डेवलपमेंट। अब जो बैक एंड डेवलपमेंट है उसको भी हम 2 parts में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द डेटाबेस एंड अनदर इज द प्रोसेसिंग लैंग्वेज। ओके। तो मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप अपने आप को बैक एंड डेवलपर बोल रहे हैं तो आपका एक डेटाबेस में एक्सपर्टीज इंपॉर्टेंट है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो डेटाबेस मार्केट में जो अभी पॉपुलर है वही हो। आपका ये डेटाबेस कैसेंड्रा भी हो सकता है, MySQL भी हो सकता है, MariaDB भी हो सकता है और MongoDB भी हो सकता है। But one database should be something that you absolutely know it. You have aced the database. अच्छा, when you say you have aced the database, what do you mean by that? It simply means कि अगर मैं आपसे एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ एज ए क्लाइंट या एज ए CXO पोजिशन और समथिंग, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मैं आपको डेटाबेस की टेबल्स बना के दूंगा, या फिर मैं आपको ये बता के दूंगा कि ये 3 टेबल्स ये बनाइए, 4 टेबल्स ये बनाइए और इनको इंटरलिंक करिए, ये प्राइमरी की होगा, ये सेकेंडरी की होगा। आई एम जस्ट टेलिंग यू अ यूज केस सिनेरियो एंड यू आर एबल टू मोल्ड दैट यूज केस सिनेरियो इनटू अ डेटाबेस। तो आपका जितना स्कीमा है, कौन सा टेबल होगा, उसमें कौन सी डेटाबेस की फॉर्म है, वो ऑल जितना भी सारा उसका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, कैसे मैं डेटाबेस को स्केलेबल बना सकता हूँ, छोटी टेबल्स कैसे होगी, डेटाबेस की ये टेबल्स आपस में इंटरलिंक कैसे होगी, या मैं डॉक्यूमेंट डेटाबेस यूज़ करूँगा तो फ्यूचर इम्पैक्ट क्या होगा इसका, ये सब आपको आना चाहिए, या एटलीस्ट इनके बारे में थॉट जाना चाहिए आपका। ओके। अगर हमें डेटाबेस के बारे में पढ़ना है तो हम कैसे शुरू कर सकते हैं? डेटाबेस को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को सोचिए और बनाइए एज ए यूज केस सिनेरियो। बिकॉज जब तक आप ट्यूटोरियल्स और ये फॉलो कर रहे हैं, यू गेट अ बेसिक सेंस ऑफ इट कि कैसे किया जाता है, बट उसके बाद जब उसके ऊपर और फीचर्स आप डेवलप करते हैं तभी आप एक्चुअली में डेटाबेस को एक्सप्लोर करते हैं। ओके, सही है। प्रोजेक्ट्स के बारे में भी हम बात करेंगे एक बार ये पूरा स्पैन खत्म हो जाता है, देन ये तो हुआ आपका डेटाबेस वाला पार्ट। हाँ। अभी हुआ एक प्रोसेसिंग लैंग्वेज का। राइट। बिकॉज आप बाहर से, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा जूम आउट करके देखो। जब तक आप जूम इन करके देख रहे हो तब तक आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिर्फ एक लैंग्वेज देख रहे हो। जैसे आप जूम आउट होते हो, बड़ा पिक्चर आप देखते हो, तब आपको पता लगता है कि अच्छा अभी मेरे को डेटाबेस समझ में आ गया है, फ्रंट एंड समझ में आ गया, अभी एक लैंग्वेज चाहिए
जो फ्रंट एंड पे मैंने फॉर्म बनाया है, जहाँ से भी मैं यूज़र से क्लिक पे कोई डेटा ले रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, या कोई फॉर्म भरवा के इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, उसको मुझे लेना है, प्रोसेस करना है कि वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है, उस बेसिस पे कुछ काम करना है और उसको डेटाबेस में स्टोर कराना है. दैट इज़ योर वेबसाइट बेसिकली. ब्रॉडर बेसिकली पिक्चर. यहाँ पे आप एपीआई एंडपॉइंट्स की बात कर रहे हो कि आप किस लैंग्वेज का यूज करके किस तरीके से लिख रहे हो. यस. तो आपको एक प्रोसेसिंग लैंग्वेज चाहिएगी जहाँ पे आप कुछ एंड पॉइंट्स बनाओगे. आजकल एपीआई थोड़ा फेमस है इसलिए सब कुछ एपीआई में बात करते हैं लोग, बट ऐसा नहीं है. बहुत सारे और भी मेथड्स हैं आपको डेटा ट्रैक करने के, जैसे सॉकेट्स हैं, लॉन्ग पोलिंग, शॉर्ट, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स. बट जनरल ब्रॉडर पिक्चर में ये कहूँगा सिर्फ कि आपको एक लैंग्वेज चाहिए जो डेटा को प्रोसेस करके डेटाबेस में कर दे. अब बात आती है कौन सी लैंग्वेज. आजकल मार्केट में 2 लैंग्वेज बहुत पॉपुलर है, जावा और जावास्क्रिप्ट. सब इसी में करना है. बट पाइथन भी है जो ये काम करती है. सुन रखा है ना, गोलैंग भी काफी Yes, of course. इस वक्त These मार्केट में days, ट्रेंड आ रहा है. yeah, these days Golang is popular. In fact, एक लैंग्वेज जिसके बारे में मैं सबसे कम बात करता हूँ और सबसे ज़्यादा काम करता हूँ वो है Ruby on Rails. Just to give you some hidden facts, आपका GitHub पूरा Ruby on Rails में बना हुआ है. HackerRank आपका majority of component is on Ruby on Rails. So all languages are good. There is no good or bad thing. आजकल थोड़ा Golang popularity पे है, इसलिए मेरे सीरीज पे थोड़े व्यूज भी इंक्रीज हुए हैं वहाँ पे. जावास्क्रिप्ट ऑल टाइम फेवरेट एवरीबॉडीज. हाँ, मेक सेंस. तो मतलब ये बैकएंड में आप कह रहे हो कि अगर हमें डेटाबेस की नॉलेज हो जाए और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम ले लें जिसकी हेल्प से हम बात किया, जैसे एपीआईज लिख पाए, बेसिक सॉकेट के बारे में थोड़ा पढ़ पाएं, लॉन्ग पोलिंग और जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ये चीजें अगर हम पढ़ पाएं तो हम एक अच्छे बैकएंड इंजीनियर भी बन जाएंगे. यस, एब्सोल्युटली. एंड बैकएंड इंजीनियर्स टेक लिटिल बिट मोर टाइम टू बी गेटिंग रेडी कंपेयर टू फ्रंट एंड डेवलपर. थोड़ा ईजिली आपको एक, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ विजुअल है, आपको फटाफट दिखता है कि मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, क्या सीख रहा हूँ. तो फ्रंट एंड यूजुअली जो इनिशियल डेवलपर्स होते हैं वो फ्रंट एंड ही चुनते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए वो आफत, फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना है. इवेंचुअली वंस यू गो इनटू द बैक एंड, उसके बाद मैंने जो यूजर्स का ट्रांजिशन देखा वो ये कि नहीं मुझे बैक एंड ही करना है, अभी फ्रंट एंड नहीं करना है. बट बैक एंड में थोड़ा टाइम बैक एंड सीखने में हमें कितना टाइम लगता है ऑलमोस्ट? बैक एंड में जो मेजॉरिटी टाइम जाता है वो डेटाबेस में जाता है. आई थिंक अराउंड 2 months और मे बी समटाइम्स 3 months एस करने के लिए. आपको बेसिक तो आपको 1 महीने में आ जाएगा, बट थोड़ा सा, क्योंकि वहीं आपका जो बैक एंड प्रोसेसिंग है, जो जितना आप ये आजकल जो डीएसए वाला हाइप है, ये सब ये सब आपका बैक एंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ज़्यादा क्रूशियल होता है. बिकॉज 10 डेटा को कोई भी प्रोसेस कर देता है, लेकिन 10 मिलियन डेटा को प्रोसेस करते टाइम बहुत सोचना पड़ता है कि कैसे इसको ऑप्टिमाइज किया जाए. और वहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और जितने भी हैं, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कॉलेज में जब यूजर डेटा ये डीएसए वगैरह पढ़ता है तो कहता है हाँ ऑप्टिमाइज कर दिया, ये बेस्ट अप्रोच है. बट उन अप्रोच का डायरेक्ट इम्पैक्ट आप देखते हो जब आप एक्चुअली में 10 मिलियन वाले डेटाबेस को या उस प्रोजेक्ट को हैंडल करते हो. राइट. आई थिंक 10 डेटा के साथ तो लोग ये भी सोच लेते हैं कि मैं फ्रंट एंड में फिल्टरिंग मैकेनिज्म लगा दूंगा, पर जब 10 मिलियन आता है देन दिमाग खुलता है भाई फ्रंट एंड में नहीं बैक एंड में करते हैं. हाँ, अगर ये डीएसए पैसे नहीं बचा रहा होता ना तो एक भी कंपनी डीएसए के क्वेश्चन ही नहीं पूछती. बट डीएसए डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर बिल्स. जो क्लाउड का बिल है और जितना भी सब कुछ है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, इसलिए डीएसए इंपॉर्टेंट होता है. एंड देन एज अ बैकएंड इंजीनियर आपको काफी हेल्प कर देता है ऑप्टिमाइज करने में चीजें. यस, मेजरली ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली हैपेंस एंड इज डन बाय द बैकएंड इंजीनियर्स. ओह नाइस. सो इन टोटल कैन वी से कि 10 से 11 महीने में हम एक बहुत तगड़ी फुल स्टैक डेवलपमेंट की तैयारी कर सकते हैं. Easily. I think if you're dedicating yourself with just the resources, with the right mentors, by the term right mentor, I mean to say follow 1 or 2 just guys, because सबका पढ़ाने का तरीका अच्छा है. बट 1 या 2 मेंटर्स अगर आप पिक कर लेते हैं कि नहीं मैं इनका फॉलो करूंगा जो ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि बोल तो सभी सही रहे हैं, लेकिन वो जो गाइडेड सबका एक माइंडसेट है वो सबका अलग अलग है. तो आई थिंक विद इन 1 year यू कैन बी रियली गुड फुल स्टैक डेवलपर. नाइस. एंड आई थिंक अगर आप फिर गाइडेड प्रिपरेशन में जा रहे हो तो 6 से 8 महीने में भी एक डिसेंट और अच्छा लेवल का प्रिपरेशन कर लोगे. अगर गाइडेड मैकेनिज्म में जा रहे हो तो 6 to 8 month, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं सोचना होता ना कि असाइनमेंट क्या करूंगा. वहाँ पे असाइनमेंट आता है, असाइनमेंट के साथ हेल्प भी आता है. आपको नहीं सोचना है कि रिएक्ट कब स्टार्ट करूंगा. वो गाइडेड करिकुलम में उसने बोल दिया कि नहीं इतना ही सीएसएस करेंगे बस, छोड़ दो, अब रिएक्ट पढ़ेंगे, अब जावास्क्रिप्ट. तो वो सारा मैकेनिज्म आपका ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, इसलिए टाइम बचता है. हाँ, नहीं तो जैसे मैंने शुरू में बोला था आप खुद से पढ़ने जाते हो तो ऐसा हो सकता है 1 महीने आप HTML ही पढ़ते रह गए. हाँ, और 1 महीने बाद फिर थोड़ा मोटिवेशन किसी ने मशीन लर्निंग में दे दिया तो 1 महीना मशीन लर्निंग में चला गया. फिर किसी ने बोला कि नहीं ब्लॉकचेन अच्छा है तो 1 महीना ब्लॉकचेन में चला गया. फिर कह रहे नहीं मुझे तो वेब में जाना है. सही. तो चलो जब रिसोर्सेज की हम इतनी बात कर रहे हैं तो इसमें ही मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ. गाइडेड तो हम छोड़ देते हैं व्यूअर्स के ऊपर, उन्हें जो सही लगेगा, जो भी कोर्स मेंटोर वो चूज करना चाहें वो चूज कर सकते हैं. लेकिन फ्री रिसोर्सेज की कुछ बात करते हैं कि अगर एक बच्चा सोच रहा है कि नहीं यार मैं फ्री ही शुरू करना चाहता हूँ
तो क्या आप कुछ फ्री रिसोर्सेज बता सकते हो कि यार इस पर्टिकुलर चीज के लिए आप इस रिसोर्स को पिक करो? नॉट टू ब्रैग बट यस, मेरा चैनल तो है ही। यस, चैनल है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन इज योर बेस्ट फ्रेंड। आई थिंक डॉक्यूमेंटेशन पे एक चीज मैं ऐड करती हूँ। मैंने रिएक्ट जब पढ़ना शुरू किया था ना, तो मैंने उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से शुरू किया था, एंड मेरे को तो काफी सही लगा उनका डॉक्यूमेंटेशन। लाइक आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ती गई मैं, और मेरे को चीजें समझ भी आ रही थी कि हाँ यार ऐसे ऐसे करके सारी चीजें हो रही हैं। यस, आजकल कंपनियां बहुत इन्वेस्ट करती है डॉक्यूमेंटेशन, प्लस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको मोस्ट वेबसाइट्स पे आपको ट्यूटोरियल सेक्शन भी दिखता है आजकल कि ये वाला एप्लीकेशन बनाएंगे, गाइडेड, ये फॉलो कर लो। दैट इज ऑल्सो ए गुड अप्रोच। बट कुछ यूट्यूब वीडियोस भी हैं आजकल अच्छे, जो 1 आवर्स का 2 आवर्स का कंटेंट देते हैं, या कुछ चंक्स में प्लेलिस्ट देते हैं, वो भी अच्छा है। बहुत सारे नाम है। आई एम नॉट शाई टू टेक एनी नेम, देयर आर सो मेनी नेम्स। ब्रैड ट्रेवर्सी है, मैक्स मिलन है, मेरा चैनल है, उसके अलावा और वेब डेवलपमेंट हैरी है, कोड विद हैरी है, और I think there are so many. I cannot, like, these are not the only names, but there are a lot of my friends as well who actually, we talk on Instagram, WhatsApp, जितने भी मैंने नाम लिए हम सब बात करते हैं आपस में। नवीन रेड्डी है, मायसर जी है, और मुकेश ओटवानी है, कृष्ण नायक है। ये जितने भी सारे लोग हैं, सब यही तो चाह रहे हैं कि आप कुछ सीख लीजिए। तो रिसोर्सेज का कमी नहीं है, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, और मेरे को पता है बहुत सारे लोग कमेंट्स में भी बहुत सारे यूट्यूबर्स के नाम लिख सकते हैं अपने फेवरेट। तो सभी अच्छे हैं, सभी सब एक ही गोल है कि आप थोड़ा सा काम कर लीजिए, बस पढ़ लीजिए। कुछ वेबसाइट्स बताओ, जैसे हम, मेरे को एक वेबसाइट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा था जब मैं HTML CSS पढ़ी थी, विच वाज फ्री कोड कैंप। फ्री कोड कैंप पे क्या है, बहुत सारा कंटेंट है वहाँ पे, एंड डेफिनेटली इट हेल्प्स आउट अ लॉट। मैं यूजुअली MDN डॉक्स पे ही यूजुअली पाया जाता हूँ, बिकॉज HTML तो ठीक है हो जाता है, और CSS के लिए CSS Tricks इज अ नाइस वेबसाइट। ओके। एंड जावास्क्रिप्ट के लिए MDN डॉक्स एंड बेस्ट है। या यूजुअली यू फाइंड एवरीथिंग देयर। और उसके बाद अगर आपके पास एक गोल है तो वो वेबसाइट्स हेल्प करेगी। सिर्फ उन वेबसाइट के डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने से कि आज मैंने 50% कंप्लीट कर लिया, ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास माइंड में एक गोल है कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जितना हेल्प लगेगा अब इन वेबसाइट से लूंगा, तो डॉक्यूमेंटेशन मेक सेंस। अदरवाइज वो बुक नहीं है कि आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 10 पढ़ना है। इन दिस केस मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि यार जब आप शुरू कर रहे होगे कोई चीज़, तब तो आपके माइंड में ऐसा नहीं होगा ना कि मुझे ये प्रोजेक्ट बनानी है। तब तो आप ऐसे ही सोचोगे कि यार थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लूँ, फिर कोई प्रोजेक्ट बनाऊंगा। यस, अग्री देयर। स्टार्टिंग में आपके दिमाग में कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, बिकॉज आप सिर्फ HTML CSS, बट उसके बाद में आपके दिमाग में प्रोजेक्ट आने चाहिए कि आज मेरे को नेटफ्लिक्स का होम पेज बनाना है। अब नाउ वट एवर इट टेक्स, आई विल डिज़ाइन दैट पेज। और या फिर मुझे आज कोई और फेमस वेबसाइट है, या आपका ही कोई पर्सनल होम पेज वेबसाइट है, वैसा का वैसा क्लोन करना है बिना उसका सोर्स कोड देके। तो जब तक ये दिमाग में नहीं आएगा, आप किस, मतलब वो है ना कि आपको ये नहीं पता मंजिल कहाँ है, तो रास्ता कैसे देखेंगे। तो पता होना चाहिए कि आज ये बनाना है, इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का हंट कर रहा हूँ कि कहाँ से क्या सीखा जाए। अदरवाइज ट्यूटोरियल हेल इज देयर, यू विल कीप ऑन फॉलोइंग इन दैट। सेंस बना रहा है। प्रोजेक्ट्स देखिए सारे ही अच्छे हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सोच समझ के प्रोजेक्ट्स लेके आए हैं इंटरनेट पे, और वो बहुत ज़्यादा वायरल हैं क्योंकि वो अच्छे हैं, तो सारे लोग उसको देख रहे हैं। बट प्रोजेक्ट्स का मैंने हमेशा से, अभी स्टार्ट हुआ टॉक तब भी मैंने यही कहा था कि प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, बट आपने क्या ऐड किया है। ये तो यूट्यूबर्स का गाइडेंस था कि यहाँ तक तो वो आपको ले आया है, बट जब उसने आपका हाथ छोड़ा, उसके बाद आप कहाँ तक जा पाए हैं, दैट मैटर्स अ लॉट। यूट्यूबर ने आपको सिखाया कि ठीक है प्रोडक्ट ऐड हो गया, कैटेगरीज ऐड हो गई, शॉपिंग भी हो गई, ठीक है, दैट्स इट, उसने इतना बताया, पेमेंट गेटवे भी बता दिया। बट क्या आपने अपनी तरफ से विश लिस्ट ऐड करा? क्या आपने अपनी तरफ से कूपन कोड ऐड करा? क्या आपने अपनी तरफ से कुछ बैनर्स ऐड करे दिवाली सेल, स्पेशल सेल के? क्या आप अपनी तरफ से कोई चार्ट JS लाइब्रेरी ला के वहाँ पे ऑर्डर्स का चार्ट बना पाए? तो ऐसा नहीं है, बहुत सारा प्रोजेक्ट्स होते हैं, और अपग्रेड बहुत हो सकता है एक प्रोजेक्ट में। ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 प्रोजेक्ट करना है, हो सकता है एक प्रोजेक्ट लेके आपने 2 महीना उसके अंदर फीचर्स पे फीचर ऐड करें, यू विल ऑटोमेटिकली फील कॉन्फिडेंट। तो Amazon क्लोन भी अच्छा है और Netflix क्लोन भी अच्छा है। आपने उसके ऑन टॉप ऑफ इट क्या ऐड किया? हाँ, इसमें मेरा थोड़ा एक मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन है। रिसेंटली मैं एक सीनियर इंजीनियर से बात कर रही थी रिगार्डिंग हायरिंग ओनली, एंड ही सेड कि बहुत टाइम वो जो रेज्यूमे होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं शॉर्ट लिस्ट करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यार इस बंदे ने तो वही सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, लाइक नेटफ्लिक्स का क्लोन, या जो कि बहुत पॉपुलर है। तो इन दिस सिनेरियो कई बार आप कुछ चीज़ें ऐड भी कर लेते हो अपने प्रोजेक्ट में, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेम कि यार ये तो वही प्रोजेक्ट है, शायद वो छट नहीं पाता या उतना उसको व्हाट से फोकस नहीं मिल पाता। मतलब मुझे लगता है ऐसा कई सिचुएशंस में हो सकता है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट इन दैट केस आल्सो,
बिकॉज Yes. क्योंकि उस बंदे का दिमाग ही नहीं चला था, ही और शी वट एवर, क्योंकि उसने सीधा नेटफ्लिक्स क्लोन देखा, उसने नेटफ्लिक्स क्लोन वहाँ पे लिख दिया, तो ऑब्वियसली बात है अब 50 रेज्यूम है उसमें से 20 अगर नेटफ्लिक्स क्लोन है, मैं क्यों इंटरेस्ट लूंगा। बट अगर उसने वहीं पे अगर स्मार्टली रेज्यूम बनाया होता दैट आई हैव डिजाइंड अ स्ट्रीमिंग वेबसाइट विच कैन हैंडल द लोड ऑफ 10 मिलियन यूजर एंड दे कैन साइमल्टेनियसली स्ट्रीम एज वेल एज select their favorite movies based on that, I would be definitely be interested. तो resume is an art, कैसे आप लिखते हैं वही, अगर आप घिसा पिटा नेटफ्लिक्स क्लोन अमेजॉन क्लोन लिखोगे तो यही होगा, और अगर उसकी अमेजॉन क्लोन की जगह आप ये लिखते हो कि बिल्ड एन स्केलेबल ई कॉमर्स एप्लीकेशन, और फिर आपने बताया होता कि कैसे मैंने उसको होस्ट किया है, 2 or 3 लाइन्स अबाउट इट, आई वुड हैव बीन इम्प्रेस्ड। When we talked about hosting, ये भी एक important चीज़ है. You want to talk a bit about कि कैसे people just make this applications or websites and just keep it locally with themselves. They even didn't think of कि यार इसको host करते हैं, publish करते हैं, and then we'll have that link and वो हम अपने resume में दिखा रहे होंगे, या that will act as like more good point for them. ये मैं कई बार मेरे कोर्स में भी बोलता हूँ, एक डेवलपर जिसकी वेबसाइट लोकल होस्ट पे है, उसका इंटरव्यू रेडी होने का जो जर्नी है ना, वो फाइनल वही पॉइंट होता है, क्या वो उस वेबसाइट को अपने लोकल होस्ट से निकाल के सर्वर पे ले जा पाया है क्या। दैट इज योर फाइनल नेल कि आप डेवलपर बने हो या नहीं बने हो, बिकॉज लोकल होस्ट पे सब कुछ चलता है, हमेशा सब कुछ चलता है। जैसे ही आप प्रोडक्शन में लेके गए तब फटेगा, सब फटेगा, कुछ नहीं चलता, और कोड कभी क्रैश नहीं होता, कोड फटता है, सीधी बात है। हाँ, सीधी बात। तो वहाँ पे आप जब लेके जाते हैं, आप चाहे AWS के इंस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप GCP की मशीन्स यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कोई सर्विसेज लाइक Heroku, रेलवे वहाँ पे यूज़ करते हैं, और मैंने ये भी नोटिस करा है बहुत सारे लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं कि आप एक $5 डिजिटल ओशन को दे सकते हो, लेकिन देना नहीं है क्योंकि फ्री में चाहिए। तो फ्री रिसोर्सेज है, मानता हूँ, रेलवे है, ये सब है, लेकिन जब मैं ये देखता हूँ कि ठीक है आपके हाथ में अच्छी घड़ी है, फ़ोन है, तो आई थिंक $5 महीने का या $10, मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ पहली बात डिजिटल ओशन या किसी भी कंपनी का, बट अगर आपका पोर्टफोलियो कोई इम्प्रेस हो सकता है या एनहांस हो सकता है, एक $5 $10 की मशीन लेके उसको होस्ट करके इंटरव्यू वहाँ आके देखेगा तो आपका सारा वेबसाइट चल रहा है, वो यूज़ करके देख सकता है, दैट इज़ अ ऑल डिफरेंट इंप्रेशन। बट जस्ट बिकॉज क्या है कि वो कई बार फ्री का आदत लगा हुआ है कि नहीं सब फ्री में चाहिए, फ्री में चाहिए, फ्री में क्रेडिट्स होंगे तो मैं होस्ट करूंगा, वही आपको डिफरेंशिएट करता है कि 5 लाख का पैकेज कि 10 लाख का पैकेज, तो इट्स ऑल यू, आपकी चॉइस। नाइस, अच्छी बात बोली आपने। मतलब ये कितनी छोटी सी पॉइंट है, पर इससे इन अ वे आपकी सिलेक्शन और पैकेज और बहुत सारी चीजें मैटर कर जाती हैं। ऑब्वियसली एक आप मेरे को प्रोजेक्ट दिखा रहे हो गिटहब पे, और एक आप मेरे को दिखा रहे हो, देखिए सर होस्टेड है वेबसाइट, आप चाहे तो लॉग इन करके देख लीजिए, गूगल लॉग इन से लेके ऑर्डर प्लेसमेंट सब हो रहा है, तो विच वन इम्प्रेसेस यू मोस्ट। अगर आप मेरे को हायर करोगे, सपोज एज ए स्टूडेंट नहीं सोचो, आप सोचो मैं हायर हो रहा हूँ, एक मैं वेबसाइट लेके आता हूँ, सर मेरे गिटहब पे रखा हुआ है, कोड चेक कर लीजिए, और एक लेके आता हूँ, सर गिटहब पे तो कोड है ही, ये लिंक है नीचे, और यहाँ पे पूरा फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट है, आप चाहे तो अभी के अभी टेस्ट करके देखिए, तो आप किसको ज्यादा हायर करोगे, आप खुद ही देख लीजिए। द सेकंड वन। नाइस। अच्छा, ये हमने एक ओवरव्यू डिस्कस करा कि यार प्रोजेक्ट्स में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे ऐसे बना सकते हो। यहीं पे हम एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं एक प्रोजेक्ट का, जिसके थ्रू आप इलस्ट्रेट कर सको कि देखो बैक एंड में आप ये चीज़ें ऐड कर सकते थे, फ्रंट एंड में ये चीज़ें ऐड कर सकते थे, डेटाबेस इस तरीके से बना सकते थे। दो यूजुअली प्रोजेक्ट जो अभी मेरे आउट ऑफ द माइंड है, द वन इज होटल बुकिंग सिस्टम एंड अनदर वन इज एन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ओके तो दोनों के अंदर अलग लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है। होटल मैनेजमेंट बिकॉज वहाँ पे क्या रूम्स होते हैं बहुत सारे, रूम्स के अंदर आपको कैलेंडर इंटीग्रेट करना होता है कि कौन सी डेट तक रूम बुक है, उसमें क्लैशेस नहीं होने चाहिए, इतना डेट बुक है, तो दैट इज़ अ डिफरेंट रियली चैलेंजिंग सिचुएशन। ई कॉमर्स बिकॉज जो पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन है हर कंपनी की बैकबोन है, अगर कंपनी पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट नहीं हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो कंपनी विल नॉट एग्जिस्ट फॉर मोर। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है कि कैसे आपने पेमेंट गेटवे का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, क्या आप मल्टीपल पेमेंट गेटवे सपोर्ट कर सकते थे। बहुत इजी लगता है सुनने में कि हाँ क्या हुआ, उसमें मैं पेटीएम भी ऐड कर दूंगा और मैं रेजर पे भी ऐड कर दूंगा और मैं स्ट्राइप, बट ऐसा नहीं होता है। जब रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स में आप जाते हैं सिचुएशन में, तो मल्टीपल पेमेंट गेटवे से कैसे करना है, फेलियर कैसे एक्सेप्ट करने हैं उन पेमेंट्स के, तो वो बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। सो ये दो टॉपिक तो आउट ऑफ द माइंड मुझे याद है, बट बहुत सारे हो सकते हैं, और इनका पर्टिकुलर ब्रेकडाउन तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है इस छोटे से वीडियो में।
बिकॉज इट वुड Got it. रिक्वायर, और मैंने अभी तक मेरे चैनल पे इसीलिए नहीं बनाया कि यार लोग बोर हो जाएंगे, मैं आधे घंटे तक बकवास करता रहूँगा कि ये करो ये करो ये करो, और फिर व्यूज़ टैंक होंगे, 100 व्यूज़ आएगा उस पर। ऑलरेडी मेरे चैनल पे जब भी मैं कुछ पढ़ाता हूँ 400-500 व्यूज़ आते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है वो टॉपिक पढ़ाना, तो इसलिए मैं व्यूज़ की चिंता ना करके वो टॉपिक डिलीवर करता हूँ। सो आई थिंक आपके व्यूज़ भी टैंक हो जाएंगे। कोई नहीं, आई थिंक ऑलरेडी आपने काफ़ी डिस्क्रिप्शन में बताया कि हाँ यार ये तो चीज़ें हो सकती हैं, तो वो मोर देन हेल्पफुल। आई होप जो लोग देख रहे हैं उनको भी हेल्प करे। तो काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, एंड मेरे को तो पर्सनली काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस कन्वर्सेशन के थ्रू। Same here, so much. So much. I have seen so much of your post and everything on LinkedIn as well. It's good to have a finally collab with you. Thank you so much.